dioxide O double bond C double bond O or CO2, it is present in 0.03% to 0.05% by volume in air. एयर में ये 0.03 से लेकर 0.05% तक प्रेजेंट है. इट इज़ अ लीनियर नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैविंग जीरो वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट. ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो नॉन पोलर है, लीनियर है. नॉन पोलर इसलिए क्योंकि उसका डायपोल मोमेंट जो है ज़ीरो है. प्रिपरेशन, इट इज़ प्रिपेयर बाय फॉलोइंग मेथड्स. CO2 कैसे प्रिपेयर होता है, अलग अलग मेथड्स है उसके लिए. From carbonates and bicarbonates, metacarbonates and bicarbonates on heating give carbon dioxide follow. तो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट से CO2 प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, डिकम्पोजिशन हीटिंग से, थर्मो डिकम्पोजिशन से. तो जो कार्बोनेट है उसका थर्मो डिकम्पोजिशन से CO2 प्रोड्यूस हुआ. और MO जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के थ्रू कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ. फिर बाइकार्बोनेट थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ तो मेटल कार्बोनेट और CO2 वाटर रिलीज हुआ. तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है थर्मल डिकम्पोजिशन होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है. फिर लैब मेथड, व्हेन मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट आर ट्रीटेड विद मिनरल एसिड्स, CO2 इज फॉर्म. लैब मेथड में क्या होता है, जब मेटल कार्बोनेट को या फिर बाइकार्बोनेट को ट्रीट करते हैं मिनरल एसिड से तो CO2 रिलीज होता है. सो मेटल कार्बोनेट रिएक्ट होता है मिनरल एसिड HCl के साथ तो क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. और अगर मेटल बाइकार्बोनेट ठीक है HCl के साथ रिएक्ट होता है तो मेटल क्लोराइड वाटर CO2 रिलीज होता है. फॉर एग्जांपल व्हेन CaCO2 इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म. कैल्शियम कार्बोनेट को ट्रीट करते हैं डाइल्यूट HCl के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है. By alcoholic fermentation, during the fermentation of molasses into alcohol, carbon dioxide is also formed in good amount. तो मोलेसेस का जो फर्मेंटेशन होता है अल्कोहल में तो तभी भी अच्छे अमाउंट में CO2 रिलीज़ होता है. तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, जैसे कि C6H12O6 ग्लूकोज एंजाइम के हेल्प से इथेनॉल प्रोड्यूस होता है और बहुत सारा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है. Next step, by the complete combustion of carbon, carbon react with oxygen to give CO2. Two moles of carbon react with oxygen to give carbon monoxide. 2 moles of carbon monoxide react with O2 gives 2 moles of carbon dioxide from fuel gas. Fuel gas produced during the combustion of coal or coke have a good amount of carbon dioxide mixed with नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोक्साइड्स. तो फ्यूल गैसेस जो है वो प्रोड्यूस होता है जब कोल या कोक का कंबशन होता है और अच्छा अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोक्साइड के साथ रिलीज होता है. ऑन पासिंग द गैसेस मिक्सचर थ्रू potassium carbonate, carbon dioxide is absorbed and potassium bicarbonate is formed which on heating give carbon dioxide. तो गैशियस मिक्सचर जो है उसको पास करते हैं पोटेशियम कार्बोनेट में तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब होता है. पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो है फॉर्म होता है. ठीक है, जब उसको हीट करते हैं और तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. तो पोटेशियम कार्बोनेट रिएक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वाटर के साथ. तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होता है. पोटेशियम बाइकार्बोनेट 2 मोल्स ऑफ KCO3 क्या प्रोड्यूस करता है, पोटेशियम कार्बोनेट, वाटर और CO2. भी कार्बन डाइऑक्साइड का फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस गैस विच इज़ हेवियर देन एयर. कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस है, ओडरलेस है, टेस्टलेस गैस है जो एयर से भी काफ़ी हेवी है. इट इज़ पार्शली सॉल्युबल इन वाटर अंडर नॉर्मल प्रेशर बट मोर स्टेबल एट हाई प्रेशर. सो ये पार्शली सॉल्युबल है वाटर में लेकिन नॉर्मल प्रेशर में, लेकिन ज़्यादा सॉल्युबल है हाई प्रेशर में. तो अगर नॉर्मल प्रेशर में रखेंगे तो पार्शली सॉल्युबल, अगर हाई प्रेशर में तो ज़्यादा सॉल्युबल है. इट इज़ नॉन पॉइजनस बट इट डज नॉट सपोर्ट लाइफ.
तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पॉइजनस है लेकिन सपोर्ट नहीं करता लाइफ को। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर एंड कॉल्ड कार्बनिक एनहाइड्राइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो एसिडिक है नेचर में और उसके लिए उसको बोलते हैं कार्बनिक एनहाइड्राइड। H2 रिएक्ट करता है CO2 के साथ तो कार्बोनिक अनहाइड्राइड फॉर्म करता है ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन बी इजीली लिक्विफाइड इनटू मोबाइल लिक्विड व्हिच कैन बी फर्दर चेंज इनटू वाइट सॉलिड मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं मोबाइल लिक्विड में और बाद में वापस चेंज कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड मासेस से। सॉलिड कार्बन dioxide is known as dry ice. See, it does not wet the surface on which it melt. तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको बोलते हैं ड्राई आइस और उसका जो सरफेस जो है वो वेट नहीं रहता है, ठीक है, जब ये मेल्ट होता है तो इट इज़ यूज एज अ कूलर फॉर प्रिजर्विंग फ्रेश आर्टिकल टू इन फूड इंडस्ट्री एंड फॉर मेकिंग कोल्ड बाथ इन ए लेबोरेटरी। तो कार्बन ड्राई आइस जो है वो यूज़ होता है फूड इंडस्ट्री में ताकि वो जो भी कुछ मटेरियल है फ्रेश मटेरियल है उसको प्रिजर्व कर सके। तो CO2 ड्राई आइस जो है कूलन के जैसा काम करता है और दूसरी बात लेबोरेटरी में कोल्ड बात है उसके लिए भी यूज़ होता है। अंडर द नेम ड्राई कोल्ड इट इज़ यूज एज रिफ्रिजरेंट। तो दूसरा उसका और एक नाम है ड्राई आइस का, उसको बोलते हैं ड्राई कोल्ड। तो उसको रिफ्रिजरेंट के जैसे यूज़ करते हैं। इट कैन प्रोवाइड not only cold but also an inner atmosphere which can help in the killing of unwanted bacteria। तो ये ड्राई आइस जो है सिर्फ ठंडा ही नहीं है बल्कि ये एटमॉस्फेयर को भी इनर बना सकता है जो हेल्प करता है कि अनवांटेड बैक्टीरिया को मारने में हेल्प कर सके। कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। बॉइलिंग पॉइंट जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का 81.5 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 194.5 है। जो बॉन्ड लेंथ जो है 112.8 है और कार्बन डाइऑक्साइड में 116 है क्योंकि एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड में 3 बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड अगर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। CO2 मतलब कार्बन जो दो ऑक्सीजन के बीच में और दोनों ऑक्सीजन के साथ उसका डबल बॉन्ड है तो इसलिए उसका बॉन्ड ऑर्डर कम है तो इसलिए उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। डेंसिटी ग्राम पर लीटर एट 273 केल्विन। नॉर्मल टेम्परेचर में डेंसिटी क्या रहेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का 1.250 है और CO2 का 1.977 है। फिर हीट कितना ये हीट रिलीज़ करता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 11 0.5 और कार्बन डाइऑक्साइड -39 3.5। मेल्टिंग पॉइंट क्या है 68 कार्बन मोनोऑक्साइड का और कार्बन डाइऑक्साइड का 216.4 केल्विन एट 5.2 एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर C ट्रिपल बॉन्ड O, दोनों कार्बन ऑक्सीजन में वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। CO2 में O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? नॉन कम्बशन नेचर एंड नॉन सपोर्टर ऑफ कम्बशन। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कम्बशन के लिए नॉन सपोर्टर है और नॉन कम्बस्टिबल नेचर है। इट इज़ नाइदर कम्बस्टिबल नॉट सपोर्ट कम्बशन। तो ये कम्बस्टिबल भी नहीं है और कम्बशन में भी सपोर्ट नहीं करता। हाउएवर एक्टिव मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम एक्सेट्रा कंटिन्यू टू बर्न इन द एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर है तो एक्टिव मेटल जैसे कि सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम्स, ठीक है, ये कंटिन्यूसली बर्न होता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट होता है 4 मोल्स ऑफ सोडियम टू ताकि वो 2 मोल्स ऑफ डाई सोडियम ऑक्साइड फॉर्म कर सके और कार्बन दे सके। फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट होता है 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम के साथ ताकि 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड दे सके प्लस कार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर एक्सेप्ट इन केस ऑफ एक्टिव मेटल लाइक सोडियम मैग्नीशियम एक्सेट्रा। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है फायर एक्सटिंग्विशर के जैसे यूज़ करते हैं एक्टिव मेटल्स को छोड़ के जैसे कि सोडियम मैग्नीशियम। फिर नेक्स्ट इज रिडक्शन। When carbon dioxide is passed over red hot coke, it get reduced to carbon monoxide। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है रेड हॉट कोक के ऊपर छोड़ देते हैं तो वो रिड्यूस हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में। जैसे कि देखो रिएक्शन क्या है CO2
गैसेस जो है उसको रेड हॉट कोक के ऊपर पास किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल गया, 2 moles of कार्बन मोनोऑक्साइड. Acidic nature. It is an acidic oxide as it forms carbonic acid on dissolving in water and can form salt with the base as follow. तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है जो कार्बनिक एसिड फॉर्म करता है, जो उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं और सॉल्ट फॉर्म करता है बेस के साथ. कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बोनिक एसिड्स फॉर्म करता है H2CO3. फिर 2 moles ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड react with CO2 to use Na2CO3 sodium carbonate plus water. फिर सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब Na2 moles ऑफ NaHCO3 प्रोड्यूस होता है. एक्शन ऑन लाइम वाटर. CO2 turn lime water into milky insoluble calcium carbonate. सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाइम वाटर को मिल्की कलर में बदल देता है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है सॉल्युबल रहता है कैल्शियम कार्बोनेट में. CaOH2 मिल्की रहता है, रिएक्ट करता है CO2 के साथ तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है और वाटर फॉर्म होता है. ठीक है. दिस milkiness disappear when more CO2 is passed as soluble calcium carbonate is formed. तो ये मिल्कीनेस कब ख़त्म हो जाता है? जब ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को पास करने देता है. फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ठीक है सॉल्युबल रहता है और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो फॉर्म होता है. ज़्यादा CO2 पास होगा ठीक है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा जो वाटर में सॉल्युबल है. तो कैल्शियम कार्बोनेट को हाँ COH2 जो है वो एक्चुअली क्विक लाइम है. कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर उसमें अगर CO2 पास करेंगे तो सॉल्युबल कंपाउंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा जो वाटर में सॉल्युबल है. फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज होकर कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्म करता है. फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट. इट रिएक्ट विथ सम बेसिक ऑक्साइड लाइक डाइसोडियम ऑक्साइड डाइपोटेशियम ऑक्साइड टू फॉर्म देयर कार्बोनेट्स. तो कार्बोनेट्स फॉर्मेशन कैसे होता है? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है बेसिक ऑक्साइड जैसे कि डाइसोडियम ऑक्साइड डाइपोटेशियम ऑक्साइड ताकि कार्बोनेट फॉर्म हो सके. सो डाइपोटेशियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है CO2 के साथ तो क्या फॉर्म होता है K2CO3 मतलब पोटेशियम कार्बोनेट फॉर्म होता है. और सोडियम डाइसोडियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है CO2 के साथ तो डाइसोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है. Photosynthesis. Here carbon dioxide is changed into carbohydrate, glucose etc. by plants in presence of sunlight and chlorophyll. कार्बन डाइऑक्साइड जो है चेंज होता है कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज में. ठीक है. प्लांट जो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में. तो 6 moles of carbon dioxide react with 6 moles of water in presence of chlorophyll as an enzyme and in presence of sunlight to produce glucose C6H12O6 plus 6 moles of oxygen. So 6 moles of CO2 react with 5 moles of water give C6H10O5 plus 6O2. Now uses. It is used in cold drinks and aerated water. का जो CO2 है उसको कोल्ड ड्रिंक्स में एरिएटेड वाटर्स में यूज़ होता है. कार्बन डाइऑक्साइड 50% यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर एक्सेप्ट मैग्नीशियम फायर. कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादातर 15% फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं मैग्नीशियम एक्सेप्ट मैग्नीशियम को छोड़ के. ऑक्सीजन 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड एज कार्बोजीन which is used for artificial respiration in case of carbon monoxide poisonings and pneumonia patients. अगर कोई इंसान है उसने अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का इनहेल किया है तो उसका ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रहता है वो ख़त्म हो जाता है. तो ऐसे वक्त में उसको आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन प्रोवाइड करते हैं जिसको बोलते हैं कार्बोजेन. कार्बोजेन जो है वो ऑक्सीजन और 5 से 10% कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ रहता है और निमोनिया पेशेंट के लिए भी आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन देते हैं. इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वे मेथड्स. फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको सोडियम कार्बोनेट मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ करते हैं सॉल्वे मेथड से. ड्राई फायर एक्सटिंग्विशर इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम
बाइकार्बोनेट, तो ड्राई फायर एक्सटिंग्विशर जैसे कि सिलिकॉन ऑक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये ड्राई फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट इज फॉर अमाइड फायर एक्सटिंग्विशर इज सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस Al2SO4, तो फोर अमाइड फायर एक्सटिंग्विशर जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा डाइल्यूमिनियम सल्फेट। स्ट्रक्चर, अभी कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा है? इट इज़ लीनियर मॉलिक्यूल विद जीरो डाइपोल मोमेंट। Here C single bond O, bond length is 15.15 Armstrong, less than C double bond O, as it resonance hybrid of following structure। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो है लीनियर मॉलिक्यूल है, उसमें जीरो डाइपोल मोमेंट है इसलिए नॉन पोलर है। सी सिंगल बॉन्ड ओ का बॉन्ड लेंथ 1.15 एप्स्ट्रॉन्ग है जो काफ़ी कम है कंपेयर टू सी डबल बॉन्ड ओ से, क्योंकि ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ ट्रिपल बॉन्ड सी, तो जिस ऑक्सीजन के पास ट्रिपल बॉन्ड ओ प्लस है और जिस ऑक्सीजन के पास एक ही सिंगल बॉन्ड है वो माइनस है। फिर ओ minus single bond C triple bond O plus। Next is carbon can also form some other oxides like C3O2, C5O2 etc. which are less stables। तो कार्बन जो है वो दूसरा ऑक्साइड फॉर्म करता है जैसे कि ट्राई कार्बन डाइऑक्साइड, पेंट कार्बन डाइऑक्साइड जो काफ़ी कम स्टेबल है। Some graphite oxide like C2O and C2O3 are also formed which are very unstable। तो ग्राफाइट ऑक्साइड जैसे कि C2O और फिर डाई कार्बन ट्राइऑक्साइड जो फॉर्म होता है जो काफ़ी अनस्टेबल रहता है। कार्बन सब ऑक्साइड C3O2, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो C3O2 ये फॉर्म होता है। सो इधर तीन कार्बन दो ऑक्सीजन रहता है और एक दूसरे से डबल बॉन्ड है। इट इज़ ऑब्टेन बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड का डिहाइड्रेशन से ऑब्टेन होता है। सी डबल बॉन्ड OH CH2 C डबल बॉन्ड OH, मैलोनिक एसिड डिहाइड्रेशन में क्या देता है? O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, 2 moles of water। Some of the chemical reaction of C through O2 are as follow। तो कार्बन सब ऑक्साइड जो है उसका केमिकल रिएक्शन क्या रहता है? पानी के साथ ट्रीट होता है तो मैलोनिक एसिड देता है C डबल बॉन्ड OH CH2 C डबल बॉन्ड OH। फिर C3O2 रिएक्ट होता है HCl के साथ तो COCl CH2 COCl मैलोनाइन क्लोराइड फॉर्म होता है। फिर कार्बन सब ऑक्साइड को अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो CONH2 CH2 CONH2 मैलोनाइन अमाइड फॉर्म होता है।